बैठ गए। बोल लाल जी महाराज की जय। और जैसे ही जयकारा लगाई तो पाप देवता को इतने दूर बैठ फेंक दिया जैसे जिखन गाँव। बेचारा वहां से चलते चलते आया, फिर बैठा, फिर जयकारा लगाई तो फिर फेंक दिया। जब बार बार ऐसा हुआ तो भगवान की शरण में पहुंचा। बोले प्रभु क्या मैं कथा नहीं सुन सकता? क्या प्रभु मैं सत्संग में बैठ नहीं सकता? भगवान ने कहा बैठ सकते हो। किसने भगाया? बोले भगाया क्या महाराज, आपके नाम की जयकारा लगती है, जब भक्त आपके नाम की जयकारा लगाते हैं तो हमें फेंक दिया जाता है। कैसे फेंका जाता है मालूम? कि पावन के झकोरन बादल टल जाते जैसे, और वैसे ही कि पुण्य के प्रभाव से पाप भाग जाते हैं। 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 महाराज जब आप देखते हैं बदल बहुत चढ़ा हुआ होता है, बदल क्षण भर में हवा से रुख बदल जाता, पता ही नहीं पड़ता बदल कहाँ गया है। इसी प्रकार से पाप भग जाता है। तो भगवान के नाम की जयकारा लगाओ। तो महाराज भगवान ने कहा भाई तुम कहाँ बैठते हो? बोले महाराज जाजम तो बैठते हैं, जो हरी हरी बिछी होती सब बैठते, सब बैठ जाते। बोले इसीलिए तो फेंक दिए जाते हो। तो बोले कहाँ बैठे? बोले हमारी कथा में अनेक सो जाते हैं, उनकी खोपड़ी पे बैठ जाओ। जब सो रहे हो तुम्हें कब भगा? समझ लो। बोले महाराज आजकल ढोलक पेटी बजते हैं, बाजे बजते हैं, तो कोई सोता नहीं है, तो कहाँ बैठे? बोले हमारी कथा में आलसी बहुत आते हैं, वे बोलते ही नहीं है कुछ, न जयकारा लगाए न कीर्तन गाए। तो बोले फिर उनके मुखार बंद पे जाके बैठ जाओ। जब वे कछु बोले ही नहीं रहे तुम्हें कब? तो समझ लो पाप को बिठाने का भगाने। क्योंकि पाप यदि बिठा लोगे, यदि पाप रह जाएगा तो पाप क्या करता है? गुमराह करता है, गुमराह। और जब गुमराह करता है तो बुद्धि खराब हो जाती है, मन ही नहीं लगता है। तो इसलिए सभी लोग जयकारा लगाए और भगवान का नाम लें। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे बो तेरा क्या लगेगा धाम की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्
महाराज कहते हैं ऋषिवरों, देखिए कल के प्रसंग पे आ जाइए आप लोग। सूत जी महाराज क्या कहते हैं कि हे ऋषिवरों, आज आत्मदेव ब्राह्मण के घर में 2-2 बालकों ने जन्म लिया। कुछ समय पश्चात आत्मदेव पुत्र सुख का आनंद लेकर के और स्वर्गगामी हो जाते हैं। और जैसे ही स्वर्गगामी हो गए तो धुंधकारी उस समय घर पर नहीं था। गौकर्ण जी महाराज ने उनके सारे संस्कार को किया। गांव के बुजुर्गों लोगों ने कह दिया, बोले भाई धुंधकारी तुम्हारा बड़ा भाई है, तो इसलिए एक संस्कार धुंधकारी के लिए छोड़ दो। बोले क्या? जो पिता की अस्थियां हैं वो घड़े में भर करके रख दो, धुंधकारी जब आएगा तो अस्थियों को विसर्जन करने चला जाएगा। यही किया गौकर्ण जी महाराज ने। अब महाराज कुछ समय पश्चात धुंधकारी जब आता है तो धुंधकारी से गौकर्ण जी महाराज कहने लगे, भैया पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अब पिताजी की अस्थियां रखी हुई हैं, इसलिए तुम उनको ले जाकर के गंगा में विसर्जन कराओ। धुंधकारी ने विचार किया कि गौकर्ण ने सारे कार्य को किया है, अब मैं गंगा जी चला जाऊं अस्थियां विसर्जन करने के लिए, और ये घर का मालिक बन बैठे। धुंधकारी कहने लगा, जब सारे कार्य जब तुमने किए हैं तो तुम ही गंगा जी क्यों नहीं चले जाते? गौकर्ण जी महाराज ने इतना सुना, अस्थियों का कलश लिया और गंगा के लिए चले जाते हैं। और इधर जो है धुंधकारी ने अपनी माँ का गला धुंधली का ऐसे लपेटा और लपेट करके खचोड़ा, और खचोड़ते 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 अंधे कुएं पे ले गया। कहाँ ले गया? अंधे कुएं पे। और अंधे कुएं में लटका दिया। अंधा कुआं देखा आप लोगों ने? अंधा कुआं उसे कहते हैं कि कुआं है गहरा हो और उसमें जल ना हो, पानी ना हो, सूखा कुआं। उस अंधे कुएं में लटका दिया। क्यों लटकाया भाई? बोले टका कर्म टका धर्म टका ही टपकाए थे, और यस्य हे टका नास्ति हा टका टपकाए थे। हे माँ बता, तेरे पास कितना धन है? दुनिया में क्या है? कहते ना पैसे के ही तात मात, पैसे के बहने भरा। पैसा जेब में तो सबको अपनो, पैसा नहीं है तो को अपनो नहीं है। यदि पैसा नहीं है घर में तो महाराज घर की तो बात छोड़ो, घरवाली तो संग छोड़ के भाग जाता। बड़े भाव की बात है महाराज। आज जो है धुंधकारी ने कहा, माँ कहाँ पैसा है? माँ के पास जो कुछ था बता दिया। बोले कुछ और है? बोले बेटा अब कुछ नहीं है। अरे बोले अभी तो गाय के बछड़े के लिए छुपा के रखा होगा, गौकर्ण के लिए। बोले भैया बेटा मेरे पास जो था वो सब दे दिया। बोले सब दे दिया? बोले हाँ। सब बता दिया? बोले हाँ। बोले कुछ और है? बोले नहीं। बोले कुछ भी नहीं है? बोले नहीं। बोले अब जब तुम्हारे पास कछु बचो ही नहीं है तो जिंदा रह गए क्या करोगे? कहते ना कि दांत गिरे और खोर घिसे और पीठ बोझ नहीं ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध फुस देता। आज महाराज अपनी माँ को उस कुएं में छोड़ दिया। गोविंदाय नमो नमः, अपनी माँ का वध कर दिया। अब तो महाराज धुंधकारी अकेला बचा। गौकर्ण जी गंगा के लिए गए हुए थे, और जब धुंधकारी अकेला तो मालूम क्या? बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावे मने करे सो ही, अब परम स्वतंत्र हो गए, रोकने
वैश्याओं को लेकर के आ गया और अपने घर में रख लिया और रमण करने लगा। अब विचार करिए, 2 वैश्याओं को घर में रख लिया, रमण करने लगा। कुछ समय बीता हुआ था, उन देवियों को पता पड़ गया कि धुंधकारी महादुष्ट है, इसने अपनी माँ का वध किया है, और जिसने अपनी माँ का वध किया हो भला किसको छोड़ सकता है। तो क्या किया जाए? बोले भाग चले। देवियों ने विचार किया भाग जाना चाहिए। बोले भाग के कहाँ जाएंगे, ये तो ढूंढ लेगा। तो बोले क्या करना चाहिए? अरे बोले जैसे इसने अपनी माँ का वध किया आप इसका वध कर दो। दोनों देवियों ने खटिया से ही बांध दिया और अग्नि के अंगारे लेकर के चमीटों से पकड़ पकड़ के उसके मुख में भर दिए। गोविंदाय हर जो जैसे कह रहे हैं सो तैसे फैले चक्कर। वध कर दिया। उनके घर में जो धन रखा था वो लेकर के चंपत हो गई। बहुत दिन बाद गौकर्ण जी महाराज लौट करके आते हैं, प्रवासियों ने उनको सब हाल सुनाया। तो महाराज धुंधकारी और अपनी माता के निमित्त उन्होंने श्राद्ध इत्यादि किया, दान दिया। लेकिन महाराज बहुत समय बीत गया। एक दिन गौकर्ण जी महाराज विश्राम कर रहे थे, उसी समय धुंधकारी प्रेत बन जाता है और अपने भाई गौकर्ण के पास आता है और कहता भैया 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 भैया। गौकर्ण जी उठ के बैठ जाते हैं। कहा मुझे भैया कहने वाले भला तुम कौन हो? बोले भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी? अरे बोले धुंधकारी को मरे तो वर्षों बीत गए, तुम कहाँ से आ गए? कहा भैया मैंने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, पाप ही पाप किए हैं। और महाराज हे भैया अब तक मैंने यत्न कर लिया, उपाय कर लिया, लेकिन मेरी सदगति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, इसलिए मैं प्रेत बन गया हूँ। बस मैं तुम्हारी शरण में आया, तुम मेरे कुटुंब में हो। यदि तुम जो है कोई सत्कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे तो निश्चय मेरी सदगति हो जाएगी। गौकर्ण जी ने कहा यदि ऐसी बात है तो ठहरो। शनकादि ऋषियों के पास जाते हैं, उपाय जान करके आए। तो उपाय क्या है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। बांस की पंगुली में आकर के बैठ जाता है, नित्य प्रति एक पंगुली टूटती है। 7वें दिन विमान आता, विमान में वैकुंठम तदागमत वैकुंठ हो जाता है। तो देखिए 4 कथा बैठ गई। कितनी कथा बैठी? 4 कथा बैठी। कहाँ कहाँ? ज्ञान वैरागी कथा सुन रहे हैं। नारद जी ने एक कथा सुनी, शौनकादि 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी, चौथी धुंधकारी ने कथा सुनी, और 5वीं कथा कहाँ बैठी है? आपकी बड़ी माता पे बोलवा के हरिलाल की, जो राम किशन दाऊ बैठे, ये परीक्षित बने हुए हैं और ढेसला महाराज सुना रहे बोलवा के हरिलाल की। अब आगे की कथा सुनते हैं। दो नाम संकीर्तन तक 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 तक। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे। आप लोगों के घर में कभी लड़ाई हुई है? नहीं हुई? महाराज कगर कचरे हो तो बहुत ही अच्छा बाबा। अब हम जो है
गुरसराय में कथा हो रही थी पिछले साल, और हमने वहाँ पूछा कहीं किसी के घर में लड़ाई हो रही है? अरे महाराज आधे से ज़्यादा ने हाथ उठाया, और आप लोगों के यहाँ तो किसी ने नहीं उठाया। देखिए लेकिन लड़ाई कहाँ, आज हमारे भगवान भोलेनाथ के यहाँ लड़ाई हो रही। कैसे हो रही? भूतनाथ भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजे हैं, धूनी लगी हुई, समाधि लगी हुई है। उस समय पार्वती मैया पहुंचती हैं और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोले तो देखा देवी पार्वती सामने खड़ी है। देवी पार्वती को देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी क्या बात है? देवी ने कहा, महाराज मैं कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ? बोले महाराज ये बताओ, जिस नारी का पति यदि उसको ना चाहता हो, जिस नारी का पति यदि उसको ना चाहता हो तो उसकी क्या दशा होगी? महाराज भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी जिस नारी का पति यदि उसको नहीं चाहता तो उसको तो जीवन में रोना ही रोना है। बस इतनी सुन के पार्वती मैया रोने बैठ गए, रोने लगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? भगवान भोलेनाथ की बात को सुनकर के पार्वती मैया कहने लगी, प्रभु अब मैं क्या बताऊं, मेरा पति मुझे चाहता नहीं। पार्वती मैया कह रही कि मेरा पति मुझे नहीं चाहता। तो भगवान भोलेनाथ इतने उठे देखने लगे, बोले देवी क्या कह रही हो? बोले सही कह रही महाराज। तो बोले तुम्हारा पति तो मैं हूं। बोले हाँ महाराज आप भी तो मुझे नहीं चाहते। लो लड़ाई शुरू हो, घर घर में जो ही हो। बोले उनने तुम हमें कुछ चाहता? बोलो राधे विचार करिए। लेकिन नहीं, आज भगवान भोलेनाथ से पार्वती ने कह दिया, बोले प्रभु आप मुझे चाहते ही नहीं हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, नहीं नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें ही चाहता हूँ। बोले नहीं बिल्कुल नहीं चाहता। बोले चाहता हूँ। बोले चाहत होते तो अपने गले में हारों की माला डाले होते, कि नरमुंडों की माला डाले होते। महाराज इन मुंडों से आप प्रेम करते हैं, उतार के फेंक दो इनको। भगवान शंकर बोले नहीं देवी, कछु वरदान मांग लो, लेकिन ये नरमुंडों की माला उतारने के लिए मत बोलो। तो बोले महाराज मैं तो पहले ही जानती कि आप मुझे चाहते ही नहीं। अगर चाहत होते, आप मुझे चाहते तो इस माला को उतार के फेंक देते। भगवान बोले यही बात मत पूछो, कछु और पूछ लो। बोले नहीं महाराज। अब तो रुदन करने लगी पार्वती मैया, तो कहने लगी प्रभु अच्छा तो ये बताइए नरमुंड है किसके? किसके है नरमुंड? जैसे आजकल लड़ाई होती ना, काउ तनक मने काउ को फोन आ गो और फोन के ऊपर कलेश शुरू हो जाता। ऐसा ही भगवान भोलेनाथ के यहाँ कलेश हो रहा है। देखिए शांति बनाए रखें, बातें न कर। नरमुंडों की माला, भगवान बोले देवी तुम्हें रोना पड़ेगा। बोले अभी भी तो रो ही रही हूं महाराज, इसे बताई नहीं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि जब तुम प्राण इस शरीर को छोड़ के जाती हो तो मैं तुम्हारे मुंड को धारण कर लेता हूँ। ये तुम्हारे ही नरमुंड हैं, तुमने मृतलोक में इतनी बार जन्म ले लिया। पार्वती जी इतना सुना, कहने लगी प्रभु आप मुझे इतना चाहते हैं, मैंने आपके ऊपर भ्रम किया, ये मेरे ही नरमुंड हैं। बोले हाँ। बोले जब मेरे से आप इतना प्रेम करते हैं तो प्रभु आप तो अमरनाथ हैं। क्या है? अमरनाथ। कि हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव
महाराज बड़े सौभाग्य की बात है। पार्वती मैया कहने लगी प्रभु आप अमरनाथ हैं, संसार को अमर कर सकते हैं, तो प्रभु आप हमें अमर क्यों नहीं कर देते? जो मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मर जाती हूँ, इससे अच्छा तो यही है कि आप मुझे अमर कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी अमर होने के लिए अमर कथा श्रवण करना पड़ती है, अमर कथा सुनना पड़ती। बोले हाँ। बोले ये अमर कथा कौन सुनाता है? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं सुनाता हूँ। बोले महाराज आप सुनाओ? बोले हाँ। बोले महाराज आज तक आपने बताई नहीं है, आप हमें पतिदेव हैं। अरे आप अमर कथा सुनाओ। तो बोले महाराज आप हमें काहे नहीं सुनाओ, हमें सुना देते। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी ऐसे नहीं सुनाई जाती, जिसके भाग में लिखी होती है उसे भागवत सुनाई जाती है, यही अमर कथा है। तो बोले महाराज अब तो मुझे सुनाओ। भगवान बोले पार्वती तुम्हारे भाग्य में नहीं आ। बोले भाग्य में नहीं आ? बोले नहीं महाराज आप सुना रहे, आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप मेरे पतिदेव हैं, जब आप नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? पार्वती जी रूठ जाती हैं, अन्न जल त्याग देती हैं, तो आज भूतनाथ भगवान भोलेनाथ सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ सुनाने को तैयार हो गए। कहा ठीक है देवी चलो वट वृक्ष के नीचे बैठेंगे। और जैसे ही बरिया के तरह पहुंचे वट वृक्ष के नीचे, तो भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया। और जैसे ही डमरू बजाया तो वट वृक्ष के ऊपर बैठे हुए जितने जीव जंतु थे सब उड़ गए। केवल एक सुख का छोटा सा बालक एक घोंसले में उस वृक्ष की कोल में बैठा रह गया, तोता का छोटा बालक। और महाराज भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ कर दी। और जैसे भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाते सुनाते दशम स्कंद की कथा आई। और भगवान कृष्ण जो है कन्हैया क्या उधर से क्या कहते हैं? उधर मोहे ब्रज से रहत नाई, 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 उधर महाराज जब ये प्रसंग चल रहा था तो पार्वती जी को नींद आ गई। और पार्वती जी को नींद आ जाती है, सुख के बालक को आत्मज्ञान हो जाता है, तो पार्वती जी की जगह हुक्का हुआ देने लगता है। और जब हुक्का देता जब गया भगवान कथा कहते गए। भगवान को सब पता है कि कथा कौन सुन रहा है। महाराज ये भागवत कथा हो रही, परीक्षित जो है राम के संताऊ बने हुए हैं, लेकिन महाराज कथा कौन सुन रहा है, किसके भाग्य से हो रही है, ये तो परमात्मा ही जानता है। आप विचार करिए, पार्वती जी सुन रही है लेकिन वो सो गई और सुनने वाला सुख का बालक सुन रहा है। सुनते सुनते द्वादश स्कंद की कथा 12वें स्कंद की कथा आई। कथा विराम की ओर जा रही। पार्वती जी की नींद खुली और पार्वती कहने लगी बाबा फिर क्या कहा उधो ने? अरे देवी क्या तुम सो रही थी? बोले नहीं महाराज मैं नहीं सो रही थी। अब कोई कथा में बैठो हो। आप जानते श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या प्रकार के? और 3 इनके नाम हैं। कौन कौन से? पहले का नाम है श्रोता, जो पहले वक्त है श्रोता। और दूसरे का नाम श्रोता, क्या नाम है? श्रोता। और तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम श्रोता। और तीनों के 3 काम हैं। कौन कौन से? पहले नंबर का श्रोता जो है वो कब आता है? बोले जब कथा का टाइम होता है, आरती के पहले आ जाता है।
और कहाँ बैठता है? बोले जहाँ जगह मिल जाती वो वहाँ बैठ जाता। और दूसरे नंबर का सोता, वो कभी आओ? बोले वो घर से जब चला था, जब आरती की जयकारा लग जाती कोठाड़ो रहते और कितने बैठा? बोले कोनो दीवाल से, कोनो पेड़ से, कोनो खम्बा से टिकटे बैठे। और जब तक कथा, और जैसे ही जयकारा लगी सुतनक सी खोपड़ी हिला दे, बोले चिंता न करियो हमें तय विचार करो। और तीसरे नंबर का श्रोता, बोले वो तो कब चला? बोले जब आदि कथा निकल जाए, जब घर से चला। लेकिन वे भी भगवान के भक्त थे। बोले क्या उनको क्या काम है? कितने बैठे? बोले वे बीच में आओ, और बीच ही में बैठे। वो बोले फिर? बोले वो न कथा सुनत और न सुना देता। जो श्रोता है मालूम कैसे आते हैं? घर से निकलेंगे और घर से रास्ता में जो मिले वो भले ही ना बोले, लेकिन वे जरूर बोले। कहा भैया चल रही ना कथा सुनो, घसरा महाराज की कथा हो रही, चलो सुनिए। को कह के हम तो सुनिए आए थे कल, हमने आज नहीं जा पा रहे। हाँ ठीक है तुम तो बढ़िया, हम तो जा रहे हैं। जहाँ से चलेंगे और जब तक कथा में ना आ जाए तब तक उनको मुख चुप नहीं। वे भी श्रोता है। फिर वे बीच में देखेंगे को पहचान को है, ओते ही आके सर को होता न, सर को तनक ओते ही बीच में घुस जाए और बीच में बैठे। और फिर मालूम का ये जो टेंट कौन को है? अगर पड़ोसी ने बता दी तो ठीक, और नहीं तो मालूम का के पड़ोसी ने कही हमें नहीं मालूम हो तो महाराज जी। हाँ ठीक है आप सुनो कथा। फिर जाके अच्छा जा बताओ जी देवी जी कहाँ से है? विचार करिए। जब उनने जवाब दे दो फिर अच्छा ये बात तो कथा करवा तब सुनने आए तुम्हें जो ही पता नहीं है। और ठीक है पते से तुम्हें का लेना चाहिए? ज्ञान मिल रहा है, कथा श्रवण को मिल रही, सुनिए नहीं। लेकिन उनका कर्म क्या है? न सुनेंगे न सुनने देंगे। फिर तनक देर बाद थोड़ी देर बैठे, ज्यादा देर नहीं। फिर देखे तनक दूर के खूब पहचान को है सुखे फले। ये मुन्ना भैया कहीं चलो तालपुरा को बाजार है करे हम क्या करें? विचार करिए। और बीच में उठ के चले जाए और जब तक घरे ना पहुंचे, जब तक उनको बैंड बाजो बंद ना हो जाए तो बोले तय अरे बहुत बढ़िया कथा हो रही है महाराज, ऐसी कही वैसी कही। काय तुम नहीं गए, हम तो सुन के आ रहे हैं, अब हमें बाजार जाना तो वो भगे आए। आप विचार करिए। तो वे भी भगवान के भक्त हैं। ऐसे ही आज अपने प्रसंग पर पहुंच जाओ। आज जो है पार्वती मैया सो गई, लेकिन भगवान सब जानते हैं कि कथा कौन सुन रहा है। पार्वती से पूछा कि तुम सो गई थी? बोले नहीं महाराज मैं तो जग रही थी, मैं तो कथा सुन रही थी। अच्छा कहाँ चल रही थी कथा? बोले महाराज वही तो कह रहे थे आपके ऊधो मोहे ब्रज में से रथ लाई। भगवान बोले देवी जी तो बहुत दिन पहले की कथा है, तो अब तक तुम सो रही थी। और भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, और जैसे ही भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और सुख के बालक ने सोचा बोले अब गड़बड़ है कुछ, और भागना शुरू कर दिया। अच्छा तीसरा नेत्र है आप लोगों के पास? नहीं है? अच्छा हाथ उठाओ कौन कौन के पास है तीसरा? तीसरा नेत्र किसके पास है? नहीं है? तीसरा नेत्र है ही नहीं है। इन आंखन की तो बहुत ही बड़ी विडंबना है। बोले क्या? इन नेत्रों की तो विडंबना बहुत बड़ी है। बोले कैसे? बोले कम खोले तो गड़बड़, कम खोले तो गड़बड़। बोले भी तो डरा आता है, और ज्यादा खुल जाए तो गड़बड़। बोले आंखें बताई हो, कम खोले तो गड़बड़, ज्यादा खोले तो गड़बड़, और मिल जाए तो गड़बड़। बोले प्रेम हो। आप विचार, कम खोले तो गड़बड़, ज्यादा खोले तो गड़बड़, और मिल जाए तो गड़बड़।
कहूँ एक बंद हो जाए तो, एक बंद हो जाए तो और ज्यादा गड़बड़। बोले सुनो तो होना चाहिए मुंह बैठो मिल जाए, और कहूँ दो ही बंद हो जाए तो, एक बंद हो जाए फिर भी गड़बड़, और दो बंद हो जाए सोचो सुनो ऐसे जाइयो एक चौतरा पे पप्पा बैठे मिले उन सब पूछ लियो उनकी दो ही फूटी में कब थे। विचार करिए, देखो विचार करिए, एक बंद हो जाए फिर भी गड़बड़, दोनों बंद हो जाए फिर भी गड़बड़, और कोई दो की दो खुली रह जाए तो और गड़बड़। गोविंदाय नमो नमः। तो इन नेत्रण की तो दुर्दशा है कि नहीं है? कम खोले तो गड़बड़, ज्यादा खोले तो गड़बड़, मिल जाए तो गड़बड़, एक बंद हो जाए तो गड़बड़, दो ही बंद हो जाए तो गड़बड़, और कई दो की दो खुली रह जाए तो भी गड़बड़। तो आप तीसरा नेत्र पे पहुंच जाओ, है किसी के पास? महाराज तीसरा नेत्र सबके पास होता है, जिसका नाम ज्ञान चक्षु। क्या नाम है? ज्ञान चक्षु। आपके पास भी है, हमारे पास भी है। जिनकी दोनों आंखें बंद होती हैं उनको अंदर को नेत्र खुला रहता है, खुला रहता है कि नहीं? आहट से समझ जा फलाने भैया आ गए बोले क्या रुपया गिनन लगा, उनका अंदर का नेत्र खुला होता है। हमारे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं श्री राम चित्रकूट धाम में महाराज, जिनको रामायण कंठस्थ है, वाल्मीकि रामायण कंठस्थ है, भागवत महापुराण कंठस्थ है, और 100 श्लोक बनाने की क्षमता है। इतने कोई विद्वान पढ़े लिखे नहीं है जितने वो पढ़े हुए हैं, और दोनों नेत्र है बंद। जन्मांधे जन्म में अंधे भयते। तो इसलिए हर प्राणी के पास, अच्छा आप लोग सपने में अयोध्या जी गया कोई? सपने में लोग वृंदावन गए कहीं? सब सपने में रिश्तेदारी में पहुंच जाते। तो महाराज वही तो ज्ञान है, वही तो तीसरा नेत्र है। ये तो दोनों बंद थे और आप तीसरे नेत्र से पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो महाराज तीसरा नेत्र सबके पास होता है। अपने प्रसंग पे पहुंच जाओ। जैसे भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोला, त्रिनेत्रधारी, अपन ये दो नेत्र वाले हैं और भगवान भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी है। त्रिनेत्र तीसरा नेत्र खुलता है और भगवान ने उठाया अपना त्रिशूल और सुख के बालक के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। भगवान भाग रहे हैं, पार्वती मैया समझ गई कि बोले वध करने जा रहे हैं भगवान, और सुख का बालक आगे आगे और भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। तो महाराज पृथ्वी की परिक्रमा लगाते लगाते रात भर पृथ्वी की परिक्रमा लगाई, और प्रातः काल जो लाल लाल पपीड़ी फट रही थी, उसी समय व्यास जी की कुटिया जहाँ थी, उस सुख का बालक वहां से निकलता है। तो व्यास जी की पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर के बुहारी लगा रही थी, और उसी समय उनको एक जिमाही आती है। तो इस प्रकार से हाथ किए और जैसे ही मुख को खोला, सुख के बालक ने सोचा बोले इससे सुंदर जगह कहीं है। सूक्ष्म रूप धारण किया और मुख के अंदर प्रवेश होकर के गर्भ में जा बैठे। पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ चले आ रहे। व्यास पत्नी ने देखा, बोले आज तो हमारे भाग्य खुल गए जो भगवान भोलेनाथ आए। जाकर के व्यास जी महाराज से कहा उठो उठो उठो, अपने भाग्य खुल गए। बोले क्यों? बोले भोलेनाथ आ रहे हैं। सो उठाया लोटा, कमंडल उठाया और जल का परीक्षण करने लगे व्यास जी महाराज। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे व्यास ये क्या कर रहे हो? क्या मेरे क्रोध को शांत करना चाहते हो? क्रोध?
व्यास जी कहने लगे प्रभु आप तो भोलेनाथ हैं, वो आप क्रोध कर रहे हैं, किस बात का क्रोध? भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे व्यास, मेरे शत्रु को अपने घर में बिठा लिया, मेरे शत्रु को अपने घर में बिठा लिया और कहते हो क्रोध। अपनी कुटिया में देखा झांक करके, कहा महाराज मैं और मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं है। बोले है? फिर देखा, बोले मैं और मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं है। क्या मेरे से कोई अपराध हुआ? क्या मेरी पत्नी ने अपराध किया? भगवान भोलेनाथ के लिए लगे नहीं, कोई और है। तो देखिए जब हरि की कृपा होती, भगवान की कृपा होती ना, तभी गर्भ आता है। मनुष्य को तो 1 महीने बाद मालूम होता है क्या, लेकिन आज भगवान की कृपा हुई। इधर व्यास जी महाराज कहने लगे महाराज कुटिया में कोई है नहीं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे है। तो भगवान भोलेनाथ से व्यास जी ने पूछा उसने अपराध क्या किया है? बोले अमर कथा सुन ली। तो क्या हुआ? बोले अमर हो गया। बोले अब आप क्या करना चाहते हो? तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं दर्शन करना चाहता हूँ कि आखिर वो अमर होने वाला प्राणी भला कौन है। तो बोले महाराज अब कोई उपाय? बोले मेरे पास नहीं है। तो भगवान की स्तुति की, भगवान भोलेनाथ कैलाश को चले जाते हैं और व्यास जी महाराज रोज गिनती करने लगे। 2 महीना हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6, 8, 9। अब तो बालक का जन्म होगा ही होगा। 9 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 18 हो गए। ये कैसी सृष्टि, ये कैसा बालक जो जन्म ही नहीं लेता। 1.5 साल हो गए, 2 वर्ष हो गए, 2.5 वर्ष हो गया। अब नाना प्रकार के यत्न करने लगे, उपाय करने लगे, टंटोटका करने लगे, लेकिन बालक ने जन्म नहीं लिया। 3 वर्ष हो गए लेकिन बालक ने जन्म नहीं लिया। तो देव ऋषि नारद को बुलाया। नारद जी से पूछा, बोले महाराज ये पुत्र जन्म क्यों नहीं ले रहा है? तो नारद जी कहने लगे तुम चिंता मत करो, हम अनुष्ठान करेंगे, बालक जन्म ले लेगा। ठीक है। तो देव ऋषि नारद ने अनुष्ठान करना शुरू किया। 4.5 वर्ष हो गए लेकिन बालक ने जन्म नहीं लिया। कहा भाई नारद अब का हो? नारद जी बोले ब्रह्मा जी के पास चलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा, निवेदन किया कि हे पितामह, बालक ने जन्म नहीं लिया। पितामह ब्रह्मा जी ने अपने शास्त्र को देखा। पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तो अंड से पिंड बनाता हूँ, मैं तो अंड से पिंड बनाता हूँ और ये तो पिंड से अंड बना हुआ है, ये मेरी सृष्टि से अलग है। तो फिर क्या करेंगे? बोले भूतनाथ भोलेनाथ के पास जाओ। फिर शंकर जी के पास पहुंचे, भगवान से प्रार्थना की। 9 वर्ष हो गए, 9 साल में बालक ने जन्म नहीं लिया। भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, प्रार्थना की कि प्रभु जन्म नहीं ले रहा बालक। भगवान बोले यदि मेरे हाथ में होता तो मैं उसी दिन दर्शन नहीं कर लेता। तो बोले फिर? बोले क्षीर सागर चले जाओ, शायद कोई उपाय हो। तो क्षीर सिंधु गगने सौभाग्य की बात है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऋषिवरों, जैसे ही जो है भगवान विष्णु के यहाँ पहुँचते हैं, नाना प्रकार से स्तुति करते हैं। और आज 12 वर्ष बीत गए, बालक ने जन्म नहीं लिया। तो उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं पुत्र बाहर निकल आओ। तो गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव क्या कहते हैं? मैं बाहर नहीं आना चाहता। कहा क्यों? बोले बाहर आऊंगा तो माया लग जाएगी, माया व्याप जाएगी। भगवान ने कहा तुम्हें माया नहीं व्यापेगी, निकल आओ, बाहर आ जाओ। अरे बोले बाहर कैसे आ जाए? बोले माया नहीं व्यापेगी। बोले क्या भरोसा माया को? माया ने अपने पति को नहीं छोड़ो, प्रभु आपको ही नहीं छोड़ो तो हमें क्या छोड़ो? अच्छा, तो भगवान ने प्रवचन दिए कि हे पुत्र बाहर निकल आओ, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी।
उसी समय सुखदेव जी महाराज का जन्म हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गगन से सुमन बहुत बरसे, देवी का दर्शन बड़े स्वभाव की बात है महाराज। अब 12 साल में जब बालक जन्म लेगा तो बड़ा होगा ना, अपना ही नरा अपने हाथ में लपेटा और जंगल के लिए चल दिए, राम 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 कहते हुए। अब महाराज इधर व्यास जी महाराज ने देखा मेरा पुत्र जा रहा है, बोले हाँ पुत्र ठहरो पुत्र ठहरो। लेकिन उन्हें कोई माया नहीं लगी, ना कहा के बाप का के मताई का के भैया को कोई मतलब नहीं। वेद व्यास जी रोने लगे, हे नारद मैं कैसे पहचानूंगा कि यही मेरा पुत्र है। नारद जी कहने लगे ठहरो, चिंता मत करो, आपके पुत्र को वेदवाणी श्रवण करने का बड़ा शौक है और जंगल में अपने शिष्यों को लेकर के जाओ, वेद गर्जना होगी तो निश्चय ही आपका बालक आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार के मंत्रों की गर्जना हुई तो उसी समय सुखदेव जी आ जाते, बालकों से पूछते आपको किसने सिखाया? बोले हमारे गुरुदेव व्यास जी महाराज ने। क्या वो हमको सिखाएंगे? बोले हाँ। आज सुखदेव जी महाराज को सबसे पहले लेकर के आए, वेद व्यास जी ने अपने